हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम पाइथागोरस थ्योरम के हॉट से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी परपेंडिकुलर ए बी। इफ बी सी इज इक्वल टू ए, सी ए इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी एंड सी डी इज इक्वल टू पी, देन प्रूव दैट फर्स्ट है सी पी इज इक्वल टू ए बी एंड सेकेंड है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। और हमें डायग्राम भी दी है, तो ये है डायग्राम। इसमें ट्रायंगल ए बी सी है, ये एंगल सी 90 डिग्री है और यहाँ पर सी डी परपेंडिकुलर है टू दी हाइपोटेनियस ए बी। और यहाँ पर ए सी की लेंथ है, साइड ए सी की लेंथ है बी, साइड बी सी की लेंथ है ए और साइड ए बी की लेंथ है सी। और यहाँ पर ये सी डी है, उसकी लेंथ है पी। तो हमें ये दो एग्जाम्पल्स हमें प्रूव करने हैं। अब इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का बेस हम कंसिडर करेंगे बी सी और हाइट हो जाएगी ए सी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी इंटू ए सी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी। तो ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी। तो बी सी की लेंथ क्या है ए इंटू ए सी की लेंथ क्या है ए बी। तो यहाँ पर हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम और एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ट्रायंगल तो वही है, ट्रायंगल ए बी सी, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस और हाइट चेंज करेंगे। अब हमने यहाँ पर बी सी बेस लिया था और हाइट क्या हो गई थी ए सी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ए बी बेस कंसिडर करेंगे। तो ए बी बेस होने के बाद सी डी क्या हो जाएगी हाइट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा ए बी इंटू हाइट हो जाएगी सी डी। तो यहाँ पर हाफ इंटू ए बी की लेंथ क्या है सी इंटू सी डी की लेंथ है पी। तो यहाँ पर हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू सी पी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड ऑब्जर्व करना है। तो देखो हमने सेम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया है, लेकिन दो बार कैलकुलेट किया है। दोनों बार बेस और हाइट क्या है डिफरेंट थी, लेकिन ट्रायंगल सेम है, इसलिए एरिया भी क्या होगा सेम होगा। या फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट की LHS और सेकेंड की LHS सेम है, तो RHS भी सेम होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू सी पी। तो ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर रहेगा ए बी इज इक्वल टू सी पी या फिर सी पी इज इक्वल टू ए बी। और यही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। देखो यहाँ पर हमें प्रूव करना था सी पी इज इक्वल टू ए बी, तो हमने ये प्रूव कर दिया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², ये प्रूव करते हैं। अब हमें मिला है सी पी इज इक्वल टू ए बी, तो इसका यूज़ करेंगे हम सी पी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय पी हो जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी क्या है 90 डिग्री है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू क्या दिया है 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम
अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पर ए बी है, तो ए बी की लेंथ हमें मालूम है सी, डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू सी, लेकिन ए बी का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की लेंथ क्या है बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी की लेंथ है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हमें मिला सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन सी की वैल्यू हमें इक्वेशन थर्ड में मालूम है, सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन पी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर सी का स्क्वायर है तो डायरेक्टली हम स्क्वायर करके लिखेंगे। या फिर पहले ए सी की वैल्यू पुट कर लो, ए बी डिवाइडेड बाई पी, और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर कर लो तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें है 1/p स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में p स्क्वायर है, लेकिन न्यूमरेटर में हमें चाहिए 1, तो ये a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमें मिलेगा देयरफॉर 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई है मतलब न्यूमरेटर है, यहाँ के डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर हो गए। अब यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये डिनोमिनेटर है, ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर ये रहेगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/b स्क्वायर। और यही हमें प्रूव का एग्जाम्पल है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, angle ACB is equal to 90 degree. A circle is inscribed in the triangle with radius R. A, B, C are the lengths of the sides BC, AC and AB respectively. Prove that 2R is equal to A plus B minus C. अब ये डायग्राम है और इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, सर्कल है, इसका मतलब ये इन सर्कल हो गया। इन सर्कल का जो सेंटर है वो है O, और ये डायग्राम हमें दी है, रेडियस है R। अब हमें प्रूव करना है 2R इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी। तो हम प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल की OP क्या है, रेडियस, तो ये AC क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगल P है, ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी देखो OR रेडियस है और यहाँ पर BC क्या है, टेंजेंट, तो यहाँ पर भी एंगल R क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये क्यों 90 डिग्री हो गए, दो एंगल, टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल, अब इस एंगल का नाम लिखते हैं OPC, एंगल OPC इज इक्वल टू ये एंगल ORC, एंगल ORC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। अब इस डायग्राम में एंगल C है वो कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल C का नाम लिखते हैं एंगल PCR इज इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन है ये, गिवन। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल OPCR। इस क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल हमें मालूम नहीं है। तो हमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ मालूम है, दिस सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर 90 प्लस 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 270। तो 360 माइनस 270 करेंगे तो ये एंगल O मिलेगा और O आएगा 90 डिग्री। तो एंगल POR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रीजन लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो OPCR इस क्वाड्रिलेटरल में
हर एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल OPCR इज अ रेक्टेंगल। ये हो जाएगा रेक्टेंगल क्योंकि ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल में देखो OP क्या है, रेडियस, OR क्या है, रेडियस, तो रेडियस है R। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो OP एंड CR ये अपोजिट साइड है, लेकिन यहाँ पर देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में, इस रेक्टेंगल में क्या हो गया, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। OP और OR क्या हो गया, R। तो जिस रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होते हैं वो रेक्टेंगल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू क्या है, R। तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल OPCR ये रेक्टेंगल नहीं है, ये है स्क्वायर। तो OPCR इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर OP और OR R हैं, तो CR भी क्या हो जाएगा, R, और CP भी हो जाएगा R। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है 2R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है Q, फॉर एग्जाम्पल PQR Q। अब यहाँ पर देखो ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है A। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को हम दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टेंजेंट सेगमेंट है AP और दूसरा है AQ, और दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। हमें मालूम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ पर AP अगर x है तो AQ भी हो जाएगा x। और यहाँ पर देखो BB सर्कल के बाहर है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ की है। फर्स्ट है BR और सेकंड है PQ। इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, सेम। तो BQ y है तो BR भी क्या हो जाएगा, y। ये हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू x एंड BQ इज इक्वल टू BR इज इक्वल टू y। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम अब लेते हैं साइड BC लेते हैं। तो देखो यहाँ पर साइड BC है। अब BC की लेंथ क्या है, BC की लेंथ है स्मॉल a, और AC की लेंथ है स्मॉल b, और AB की लेंथ है स्मॉल c। तो यहाँ पर BC लेते हैं हम लोग। तो BC इज इक्वल टू, BC को हम ऐसे लिख सकते हैं CR प्लस BR। तो ये हो जाएगा CR प्लस BR। तो यहाँ पर हमें BC की वैल्यू मालूम है। BC देखो क्या है, BC है A, स्मॉल a। तो स्मॉल a इज इक्वल टू CR की लेंथ है R प्लस BR, तो BR क्या है, Y। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेते हैं AC लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये है AC। तो ये AC को कैसे लिखेंगे, AP प्लस CP। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू CP प्लस AP। तो AC की लेंथ है स्मॉल b इज इक्वल टू CP है R प्लस AP है X, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की हम एडिशन करेंगे। अब एडिशन क्यों करनी है, तो देखो हमें जो प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, 2R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C। तो यहाँ पर ये प्लस B है, तो हमारे पास ये है और B भी है। देखो ये है और B भी है, तो A और B की क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की एडिशन करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन की LHS है A प्लस सेकेंड इक्वेशन की LHS है B इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन की RHS R प्लस Y प्लस सेकेंड इक्वेशन की RHS है R प्लस X। तो यहाँ पर देखो A प्लस B इज इक्वल टू R प्लस R, ये क्या हो जाएगा 2R प्लस X प्लस Y। अब देखो यहाँ पर A प्लस B इज इक्वल टू 2R प्लस, अब जो हमें प्रूव करना है
2r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 2r मिला है लेकिन c नहीं मिला है। तो हमारे इक्वेशन में अब आ गया है x प्लस वाई। देखो यहाँ पर आ गया है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हम डायग्राम में देखते हैं। तो x प्लस वाई देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ए क्यू की लेंथ क्या है x और पी क्यू की लेंथ क्या है y। तो अगर x और y के हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। x प्लस वाई मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा और ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब हो जाएगा ए बी। तो हम यहाँ पर x प्लस वाई की जगह लिखेंगे ए बी। एक्स प्लस वाई मतलब क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि यहाँ पर देखो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा ए बी। तो ए क्यू की लेंथ है एक्स और बी क्यू की लेंथ है वाई। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी की वैल्यू हमें मालूम है 2r प्लस ए बी की वैल्यू है स्मॉल सी। अब ये सी यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी माइनस 2r सॉरी माइनस सी हो जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2r। तो यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और हमें ये ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पर एंगल बी है 135। बस इतना ही हमें दिया है और हमें ये प्रूव करना है। तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस BC को हम बेस BC कंसिडर करेंगे और ये BC को यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे और इस वर्टेक्स A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, AD परपेंडिकुलर टू BC हमें एक ड्रॉ किया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं AD, देयरफॉर AD परपेंडिकुलर BC। अब AD परपेंडिकुलर BC हो गया तो यहाँ देखो एक एंगल है 135 डिग्री। अगर यह एंगल 135 डिग्री है तो ये यहाँ का इधर का जो B एंगल है ये कितना हो जाएगा। तो हमें मालूम है ये जो लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 135 डिग्री एंगल और ये एंगल ABD, ये एंगल ये क्या हो गए एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ABD प्लस 135 डिग्री जो एंगल है उसका नाम है एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन 180 आती है। तो एंगल ABD हमें मालूम नहीं है प्लस ABC मालूम है 135 डिग्री, 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 135 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल ABD हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये मिल गया 45 डिग्री। तो ये जो छोटा वाला एंगल है एंगल BAD ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमें एक छोटा सा ट्रायंगल है यहाँ पर ABD, ये क्या हो गया 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल मिल गया। लेकिन हमें ये थ्योरम अप्लाई नहीं करना है। देखो अब इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पर दो एंगल सेम है, एंगल A और एंगल B सेम है 45 45। तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होगी इक्वल। ये जो एंगल B है 45 उसकी अपोजिट साइड होगी AD और ये जो 45 है उसकी अपोजिट साइड होगी BD। तो AD एंड BD इक्वल हो गया क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है आइसोस्केलिस ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। अगर ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है इसका मतलब दो साइड इक्वल है AD और BD। तो यहाँ पर लिखेंगे AD इज इक्वल टू BD। अब हम क्या करते हैं एरिया निकालते हैं। किसका एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस। अब ये ट्रायंगल ABC का बेस हो जाएगा BC। तो यहाँ पर BC इंटू हाइट क्या है AD, हाइट क्या है AD। अब
ए डी की वैल्यू हमें मालूम है, ए डी की वैल्यू क्या है, बी डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी की जगह लिखेंगे बी डी। अब यहाँ पर ये टू यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, सर यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ रहेगा या यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा बी सी इंटू बी डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल मिले हैं ए डी ड्रॉ करने के बाद। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी बी या ए बी डी, और सेकंड है ए डी सी। तो ये ट्रायंगल हम लेते हैं दो ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल डी कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ए डी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी डी स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम और एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी। देखो यहाँ पर ट्रायंगल डायग्राम में देख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी यहाँ पर भी एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं एक बार। देखो हमने ट्रायंगल लिया है ए डी सी, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी या डी सी स्क्वायर। अब यहाँ से भी हम लोग ए डी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सी डी यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर मिलेगा हमें, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड की एल एच एस और इक्वेशन थर्ड की एल एच एस सेम है, ए डी स्क्वायर। तो आर एच एस भी क्या होगी, सेम होगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट की आर एच एस क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन थर्ड की आर एच एस है ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एल एच एस में है ए सी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर देखो ए सी स्क्वायर मिल गया है, तो ए सी स्क्वायर हमें अकेला चाहिए। तो सी डी स्क्वायर माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस। तो सी डी स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ रहेगा सिर्फ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है ए बी स्क्वायर प्लस ये सी डी स्क्वायर माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा सी डी स्क्वायर माइनस ये बी डी स्क्वायर एज इट इज़ बी डी स्क्वायर। अब देखो डायग्राम में सी डी को देखते हैं, जो साइड सी डी है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो साइड सी डी है, तो सी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं डी बी प्लस सी बी, या डी बी की जगह बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी प्लस बी सी लिखेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर सी डी मिलता है। तो सी डी को रिप्लेस करेंगे बी डी प्लस बी सी से। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी डी। तो सी डी को हम लिखेंगे बी डी प्लस बी सी, और ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ये बी डी स्क्वायर भी एज इट इज़, क्या कि हमने सिर्फ सी डी को लिखा बी डी प्लस बी सी। तो ऐसा क्यों लिखा हमने, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी डैश बी डैश सी। इसका मतलब डी बी और सी कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, तो हम लोग
डी सी को या सी डी को ऐसे लिख सकते हैं बी सी प्लस बी डी। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है अब, तो यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए मतलब बी डी और बी मतलब बी सी। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ये बी डी स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो प्लस बी डी स्क्वायर और ये माइनस बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। देयरफॉर यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर अब ये 2 एज इट इज़ और इक्वेशन फर्स्ट में देखो बी सी इंटू पी डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। देखो इक्वेशन फर्स्ट में बी सी इंटू बी डी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर ओ वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू बी सी इंटू बी डी की जगह उसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में है वो पुट करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर क्या आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हमें प्रूव करना था, लेकिन क्वेश्चन में हमने यहाँ क्वेश्चन में गलत लिखा है। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लिखा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए सी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, प्रूव दैट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी टी स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर। इस डायग्राम में देखो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में एंगल क्यू है 90 डिग्री और टी ये जो पॉइंट टी है ये पॉइंट टी क्या है मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखते हैं टी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर की क्या है मिड पॉइंट है। अब ये देखो अब टी जो क्यू आर का मिड पॉइंट है, अगर टी मिड पॉइंट है तो पी टी क्या हो जाएगी मीडियन। तो मीडियन क्या होती है, एक वर्टेक्स और उस वर्टेक्स की अपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद जो हमें सेगमेंट मिलता है, यहाँ पर मिला है पी टी, तो इस पी टी को हम क्या कहेंगे मीडियन। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर सेगमेंट पी टी is the median of ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर की क्या है मीडियन है। अगर ये पी टी मीडियन है तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम हमें मालूम है अपोलोनियस थ्योरम। तो देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या है, अगर हमारे पास पी टी ये मीडियन है तो हम कैसे लिखते हैं अपोलोनियस थ्योरम को, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर मतलब 2 इंटू पी टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू टी स्क्वायर लिखो या फिर 2 इंटू आर टी स्क्वायर लिखो, दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि टी मिड पॉइंट है तो क्यू टी इज इक्वल टू आर टी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय अपोलोनियस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर मतलब 2 इंटू पी टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू टी स्क्वायर। ये है अपोलोनियस थ्योरम। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी आर स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर पी आर स्क्वायर है तो पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पी टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू टी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर।
तो ये हमें मिला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हमें जो प्रूव करना है वो एक बार फिर से देखो, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमें पी आर स्क्वायर मिला है 4 pt स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमें क्या मिला है 2 pt स्क्वायर, और यहाँ पर है -3 pq स्क्वायर, तो यहाँ पर -1 pq स्क्वायर है। इसका मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, qt नहीं चाहिए यहाँ पर। तो हम qt की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो qt कहाँ पर है, qt यहाँ पर है, तो qt का स्क्वायर हमें चाहिए। तो qt का स्क्वायर कैसे मिलेगा हमें, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद मिलेगा। तो qt ये जो साइड है वो किस रेक्टेंगल नहीं, किस राइट एंगल ट्रायंगल में है। तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है PQT, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें QT साइड है। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PQT, यहाँ पर एंगल Q कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा ट्रायंगल PQT में, तो ये हो जाएगा PT स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, QT स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ये QT स्क्वायर की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये PQ स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। देयरफॉर QT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है QT स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट हम एज इट इज़ लिखते हैं। देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PT स्क्वायर प्लस 2 इंटू QT स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PT स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 इंटू QT स्क्वायर। तो QT स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर है, तो लिखेंगे यहाँ पर PT स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, और ये माइनस PQ स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमने QT स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, PT स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PT स्क्वायर प्लस 2 इंटू PT स्क्वायर 2PT स्क्वायर माइनस 2 इंटू PQ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू PQ स्क्वायर माइनस ये PQ स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PT स्क्वायर प्लस 2PT स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू PT स्क्वायर माइनस 2PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ये हो जाएगा 3PQ स्क्वायर।